दोस्तों जय हिंद। अभी हम प्रीवियस ईयर का करने वाले हैं, तो वीडियो पसंद आएगा तो तुम्हारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, कुछ बात तो आप लिख सकते हो। चलो पहले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्वों की पहचान करें। ठीक है, मतलब जो सोलर प्लेट वगैरह बनता है ना, तो उसमें कौन से सेल में जो इस्तेमाल होता है बैटरी में, वो कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है ना, तो सभी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। टंगस्टन जो होता है ना, बल्ब का जो फिलामेंट पीला बल्ब जो आता है, उसमें ये टंगस्टन जो होता है वो यूज़ होता है ना, इसको W से लिखते हैं। कांच से तो ये तत्व है, लेकिन ये मिश्र धातु है ना, धातु में क्या है, मिश्र धातु है ना, मिश्र धातु है। इसको ये किससे बनता है पूछता है कई बार, तो ये बनता है किससे, कॉपर प्लस टीन। ठीक है, Sn। उसके बाद मैग्नीज, तो मैग्नीज जो होता है हमारे शरीर में होता है खनिज तत्व होता है ना, 24 में जितने तत्व होते हैं उसमें से एक खनिज भी है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। ठीक है, सिलिकॉन एक्चुअली इसका सही जवाब है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, जो ये व्यवस्था है ना पूरा, जैसे फोटोसिंथेसिस क्या करता है, सूर्य की प्रकाश लेता है और उसको खाना बनाता है, पत्ता है ना, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इस पूरे प्रक्रिया को। तो जो सिलिकॉन है या सोलर सेल है, वो सूरज से प्रकाश लेकर के उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इस पूरे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फोटोवोल्टिक प्रभाव या इफेक्ट। फोटो है ना, वोल्टिक इफेक्ट। ठीक है, याद रखना, ये पूछा जा सकता है। धनगरी गज धनगरी गज किस राज्य का लोक नृत्य है ना। तो देखो, लोक नृत्य के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, जैसे उत्तराखंड, तो इसके बारे में एक बार प्रश्न पूछा था, फूल देई है ना, फूल देई है ना। फिर उसके बाद एक बार और पूछा था हरेला, अगर याद होगा आपको, तो हरेला और फूल देई के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना का बोनालू और बतुकम्मा, अभी बतुकम्मा कल परसों ही पूछा था है ना, किसी को अगर याद होगा या देख रहे होगे मुझे रेगुलर, बतुकम्मा है ना, बतुकम्मा और बोनालू। ठीक है, असम तो बिहू, असम बिहू है ना। अम्बुबाची, ये प्रश्न पूछता रहता है, अम्बुबाची। ठीक, महाराष्ट्र का पूछता है यक्ष। ये एक्चुअली ये जो धनगरी गज है वो किसका है, महाराष्ट्र का है। इसको मनाता कौन है, तो जो वहाँ के चरवाहा समुदाय है ना, वो मनाते हैं। ठीक है, और बुनकर समुदाय, कौन समुदाय है दोनों, तो चरवाहा है ना, चरवाहा और बुनकर। ठीक है, बुनकर महाराष्ट्र में। ठीक, याद रखना। और एक और पूछता है लावनी। अच्छा, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे। अभी हालांकि चुनाव होना है ना। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है CP राधाकृष्णन है ना। अभी तो नहीं बदलेंगे जल्दी से, बाकी बदलने को तो बदल ही सकते हैं, CP राधाकृष्णन। ठीक, याद रखना। लोकसभा सीटों की संख्या 48 और 288 विधानसभा सीटों की संख्या जहाँ पे अभी चुनाव होना है। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना क्या है। देखो, ये तो है तो वैसे लोग कर्तव्य ही है, मौलिक कर्तव्य है, लेकिन इससे जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। राष्ट्रगान जो है ना, उसको लिखा कौन, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा, राष्ट्रगान को शामिल कब किया गया था है ना, राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को कब शामिल किया गया, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 है ना, 1950।
और राष्ट्रीय ध्वज को कब शामिल किया गया राष्ट्रीय ध्वज के रूप में? तो ये 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 याद रखना, ठीक है। ये प्रश्न पूछता है। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? मूल कर्तव्य। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान करना क्या है? हमारा कर्तव्य है, मूल कर्तव्य, ठीक है। और वो क्या है? तो प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य, ठीक है। इसको कब शामिल किया गया? तो मूल संविधान में ये नहीं था। इसको कब शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। किसके सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे कल कितने जोड़े गए थे? 10। टोटल कितने हैं? 11। 11वां कब जोड़ा गया? तो 2002 में, 86वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की साक्षरता दर कितनी है? देखो, साक्षरता दर जो है ना वो कितने से होता है? तो 7 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए होता है, और जो पढ़ने और लिखने में सक्षम हो, है ना, उनको बोलते हैं। और जो पढ़ लिख रहा है वो समझने में भी सक्षम हो, तो याद रखिएगा, ठीक है, 7 वर्ष। कई बार पूछता है कि कार्यबल है ना, मानव कार्यबल जो है वो कितने से कितने रहता है? तो 14 वर्ष से 59 वर्ष, है ना, 59 वर्ष 365-64 दिन कह लीजिए, या 60 वर्ष कह लेते हैं सीधा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये साक्षरता दर कितना है? तो 77.7%, ठीक है। और महिलाओं का और पुरुष का अगर बात करें तो मेल है ना, मेल कितना है? 84.70, मतलब 84.7। पुरुष का है ना, पुरुष का कितना है? तो 84.7। और महिलाओं का, तो महिला मतलब माफ़ करना, मेल है ना, पुरुषों के लिए तो कितना है? 84.7, है ना। और महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए 70%, ठीक है, 70.30। नेक्स्ट, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली के लिए ख्याति उपलब्ध है? क्या किस प्रसिद्ध नृत्य के लिए इनको ख्याति मिला है ना, उपलब्धि? तो याद देख लेते हैं क्या है। कुचिपुड़ी, कथकली, लावनी, और ये कहाँ के हैं पहले? तो कुचिपुड़ी किसका है? आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु, है ना। कथकली किसका है? तो ये है केरल। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है, और जब कथकली जुड़ गया तो केरल। लेकिन लावनी जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है, लेकिन ये लोक नृत्य है ना। टोटल कितने हैं शास्त्रीय नृत्य? तो 8, है ना, याद रखिएगा। टोटल कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कितने हैं? 9, है ना। उसमें से एक्स्ट्रा जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा, छऊ, जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का साझा शास्त्रीय नृत्य है, या आप लोक नृत्य जो आप मान लें, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया है, ठीक। अभी मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई जो है वो किससे संबंधित है? तो वो है भरतनाट्यम से संबंधित है। ये उसके कोरियोग्राफर गुरुजी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से किस, अच्छा, इससे रिलेटेड व्यक्तियों से जो संबंधित व्यक्ति है ना, किसी भी शास्त्रीय नृत्य से, उससे संबंधित व्यक्तियों के नाम का वीडियो मिल जाएगा, आप जरूर जाकर के देखिएगा, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? देखो, ये सारे मौर्य साम्राज्य के शासक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक, है ना। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के क्या बोलते हैं, बेटे और उसके उत्तराधिकारी शासक, है ना। उसके बाद बिंदुसार के बाद कौन? तो अशोक, उसका बेटा और उत्तराधिकारी अशोक। और बृहद्रथ जो है वो अंतिम शासक है, लास्ट, है ना, लास्ट अंतिम शासक है, ठीक। इसको पराजित कौन किया? तो पुष्यमित्र शुंग, है ना, पुष्यमित्र शुंग, और शुंग वंश की स्थापना की, ठीक। अब सांची स्तूप के बारे में बात करें
तो सांची स्तूप जो है वो सांची डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश में। ठीक, रायसेन जिला है, माफ करना, सांची शहर का नाम है, रायसेन जिला का नाम है। ठीक है, रायसेन, मध्य प्रदेश। ठीक, सांची का। इसको 1989 में 1989 में भारत का धरोहर है ना, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्च 2022 के चुनाव के बाद गोवा के मुख्यमंत्री कौन बन गए? देखो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो दिगंबर कामत और लक्ष्मीकांत पार्सेकर, ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, और मनोहर पर्रिकर भी रहे हैं, जो बाद में रक्षा मंत्री भी रहे। ठीक है, और उनका निधन भी हो गया है ना, देश के लिए बड़ा नुकसान हुआ था। चलो, अभी जो वर्तमान में है कौन, प्रमोद सावंत। याद रखना कौन है, तो गोवा के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है भाई, तो प्रमोद सावंत। ठीक है, गोवा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे लोकसभा सीटों की संख्या कितनी, 2। ठीक है, याद रखिएगा सिर्फ 2, और 40 विधानसभा सीटों की संख्या। ठीक है, वैसे 60 विधानसभा मिनिमम होना चाहिए, लेकिन गोवा क्या है, इसका क्या है, अपवाद है। ठीक है, अपवाद। गवर्नर कौन है, तो PS श्रीधरन पिल्लई। गवर्नर कौन, PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की कौन सी पंचवर्षीय योजना 2012-17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? देखो शुरुआत कब हुआ, 1951 में, है ना, 5 वर्षीय। तो कैसे भी जोड़ेंगे तो 2012-17 तक 5वां आएगा कभी, मतलब 25 में ही तो खत्म हो जाएगा 5वां, है ना, 5 वर्ष का है। तो फिर 8वां, 8 × 5 = 40 वर्ष में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, है ना। लेकिन कितने वर्ष हो गए, 60 वर्ष, है ना। तो 10वीं और 12वीं में थोड़ा सा शक हो सकता है ना, लेकिन याद रखना 12वीं है ना। अंतिम जो था कितना था, 2012 से 17, लेकिन 1 जनवरी है ना 2015 को ही इसको रिप्लेस कर दिया गया। किसके द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा। इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा। टोटल कितने पंचवर्षीय योजना है, 12। कौन कौन सा किस पर आधारित था, किस मॉडल पर आधारित था, कितना विकास अनुमान था, कितना विकास आया, कौन सी घटना, महत्वपूर्ण घटना हुई, इस तरह का वीडियो इस तरह से संबंधित प्रश्न पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा। 8.4 इसका उद्देश्य था, है ना, विकास दर का, लेकिन हम 8 लेकर के आए थे, है ना, याद रखना। ये प्रश्न भी कई बार पूछता है। ठीक है, नीति आयोग इसको रिप्लेस कर दिया। तो नीति आयोग के अध्यक्ष, जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे वही है। तो कौन है, प्रधानमंत्री मोदी जी, जो प्रधानमंत्री रहेगा वही होता है। ठीक है, उसके बाद इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन के बेरी। सुमन, है ना, सुमन बेरी, सुमन के बेरी। ठीक है, और CEO के बारे में पूछता है। तो CEO जो है वो कौन है, तो VBR सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो ये है जो भी नाम लिखा है इसमें सारे कप्तान ही रहे हैं, है ना, लगभग। देखते कौन, तो जयपाल सिंह मुंडा इसके सही जवाब है, 1928 में, है ना, जब हम जीते। ध्यानचंद 1936 में रहे, है ना। और कृष्णलाल और लाल बुखारी, ये भी दोनों जो है वो हॉकी से ही संबंधित हैं, लेकिन 1948 में किशनलाल रहे, है ना, 1948 में। लेकिन लाल बुखारी जो है वो कैप्टन नहीं रहे, है ना। तो याद रखना, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे, 1928 में जयपाल सिंह मुंडा, है ना। और झारखंड के हैं ये, और आज भी झारखंड के एक भी प्लेयर नहीं खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम बहुत खतरनाक परिस्थिति से गुजर गया झारखंड, है ना। मतलब चलो ठीक है, हटाओ। आज भी बहुत खेलते हैं बच्चे, लेकिन पता नहीं सरकार या हम में किस में कमी है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे वहाँ से, है ना। जिसमें से 11 प्लेयर में सारे जो है वो हरियाणा पंजाब के ही थे। इस बार जो ओलंपिक खेले 2024 में कांस्य पदक जीते हैं, माफ़ करना ये बताना भूल गए, है ना। पेरिस ओलंपिक 2024 में हम क्या जीते, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज, है ना। उसमें से एक जो है वो केरल का है
और बाकी सारे पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के आसपास के हैं 10 के 10, ठीक है, और झारखंड का एक भी नहीं है ना। तो 1928 से इतने साल हो गए, लगभग कितने हो गए, 96 साल, है ना, लेकिन कुछ हुआ नहीं। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे, ठीक है। तो ये उद्देश्य किसका है, जब इंदिरा गांधी 1974 में से 78 का योजना जो था ना, हालांकि आगे का था, लेकिन जब ही यहाँ पे हार गई कौन, इंदिरा गांधी, जब चुनाव हुआ आपातकाल के बाद तो मोरारजी देसाई जीते और इस योजना आयोग को ही ख़त्म कर दिया, है ना। कुछ जो योजना आयोग यहाँ जो ख़त्म किया था ना, वही सेम जो डेवलपमेंट है वो दोबारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में ही निरस्त किए, है ना, याद रखना। ये उसी तरह का है जो उस समय किए थे मोरारजी देसाई, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म कर दिया योजना आयोग, और इस बीच जो 1974 से 84 तक चलाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, तो गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता की जो प्राप्ति है वो इसी समय चलाया गया था, ठीक है, याद रखना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए निम्न में से किस कार्यक्रम में 12 क्षेत्र शामिल हैं, 12 कार्य क्षेत्र शामिल हैं, ठीक है। तो सबसे शुरू करते हैं शुरुआत से। TOPS क्या है ये, TOPS है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, मतलब जो एथलीट है ना, एथलीट में हम ज़्यादा मेडल लेकर के आए हैं, है ना। तो एथलीट जितने हैं उसको टारगेट करके कहाँ पे पहुँचाना है, ओलंपिक पोडियम तक। पोडियम का मतलब कोई ब्रॉन्ज जो भी है, सिल्वर है या गोल्ड है, वहाँ तक पहुँचाना है। ये टारगेट करके खिलाड़ियों को आगे लेके जाएगा, ठीक है। ई पाठशाला जो है ना, वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और NCERT का संयुक्त कार्यक्रम है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। फिट इंडिया जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, ताकि फिट रहने की संस्कृति ही विकसित हो देश में अपने, ठीक है। एक्चुअली इसका सही जवाब क्या है, खेलो इंडिया, और इसका पहले नाम क्या था, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, है ना, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था इसका पहला नाम, ठीक है। अभी इसको बदल दिया गया, खेलो इंडिया कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये खेल मंत्रालय भी किनके पास है, तो मनसुख मंडाविया के पास। खेल मंत्री और युवा मामले के मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया, याद रखिएगा। ये गुजरात राज्यसभा से आते हैं। निम्न में से कौन मई 2022 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बन गए, है ना। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है भाई, देखो ये अरविंद गिरी जो है ना उत्तर प्रदेश से हैं, बाकी जो मलिना देवनाथ है और आशीष दास हैं, ये दोनों जो हैं वो त्रिपुरा विधानसभा के सदस्य रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और मनिक शाह जो है वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, त्रिपुरा में। अच्छा, त्रिपुरा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी, तो 2, और राज्यसभा का विधानसभा का 60, ठीक है, याद रखना। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन, तो मनिक शाह। अच्छा, गवर्नर कौन है, तो इंद्रसेन रेड्डी, इंद्रसेन रेड्डी, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, है ना, कई बार ये प्रश्न पूछता है और इससे रिलेटेड और भी प्रश्न पूछता रहता है ना, जैसे क्या क्या, तो आर्य समाज, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे आर्य समाज है ना, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी ये पूछेगा, है ना, तो 1875 में। अच्छा, किया कौन, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, स्वामी दयानंद, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर पूछेगा ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज का कब हुआ, 1828 में, है ना, राजा राम मोहन राय, ठीक है। फिर पूछेगा रामकृष्ण मिशन, है ना, रामकृष्ण, तो इसको कौन किया, रामकृष्ण मिशन जो शुरुआत कौन किया, तो स्वामी विवेकानंद 1897 में, ठीक है। अब इस प्रश्न में आ जाते हैं हम। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी बॉम्बे में, तो ये अच्छा कब की थी, है ना, कब की थी पूछ रहा है, लेकिन किसने की थी अगर बात करें तो याद रखिएगा आत्माराम पंडुरांग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग,
ठीक है, आत्माराम पंडुरांग कहाँ पे, बॉम्बे में, ठीक है, 1867 में, 1867 में, ठीक। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है, कौन सा है? देखो देखो, आहार नाल जो है ना वो मुंह के बाद से है ना पेट तक ले जाता है, यकृत तक, ठीक है। तो वहां पे कोई पाचन का कोई भी प्रक्रिया नहीं होता है। यकृत क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है ना, मतलब जो विषैला चीज आता है ना पेट में उसको मारता है। और यहाँ पे एंजाइम आता है, किससे? बाइल जूस, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? गोल ब्लैडर से, ठीक है। उसके बाद बड़ी आंत, तो बड़ी आंत का काम क्या है? पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करना। लेकिन जो छोटी आंत है ना वो मुख्य रूप से यहीं पे खाना जो होता है वो पूर्ण पाचन होता है। कहाँ पे? छोटी आंत में, ठीक है। बड़ी आंत का काम क्या है? तो पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। आहार नाल का काम क्या है? तो भोजन मुख के बाद से पेट तक, आंत तक ले जाना, ठीक है। यकृत का काम क्या है? तो डिटॉक्सिफिकेशन करना, है ना, जो विषैले पदार्थ आए हैं उनको मारना, ठीक है, मतलब खत्म करना, है ना। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार का सह योगदान कितने वर्षों के लिए है ना। देखो, अटल पेंशन योजना जो है ना वो आया कब था? तो 9 मई 2015 प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। इसमें क्या है? तो 18 से 40 वर्ष के व्यक्तियों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ठीक है। 18 से 40 वर्ष, कम से कम 20 वर्ष तक आपको पैसा जमा करना होता है। इसमें अलग अलग आयु वर्ग के अलग अलग किस्त हो सकता है हर महीने का, ठीक है। उसके बाद जब आप 60 वर्ष पूरे कर लेंगे तो आपको मिलेगा कुछ रुपया, कितना? तो 1000 जितना आप जमा करेंगे और जितना आपकी आयु रहेगी उसके हिसाब से आपको जमा करना पड़ेगा, और जितना आप जमा करेंगे उसके हिसाब से आपको ये पेंशन मिलेगा 5000, 1000 से 5000 तक, ठीक है। तो ये जो सहयोगदान है केंद्र सरकार का वो कितने वर्षों के लिए है? तो 5 वर्षों के लिए। कब शुरू किया गया था? तो 2015 में मोदी जी के द्वारा। सोनपुर, अच्छा, इस योजना का एक और नाम है स्वावलंबन योजना। स्वावलंबी हो जाएंगे लोग, है ना, पेंशन मिलेगा तो इसलिए। अच्छा, अधिकतम मिनिमम कितना चलाना है इसको? तो 20 वर्ष, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 40-41 वर्ष का है तो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। कम से कम उसका एज जो है 40 के अंदर का होना चाहिए, ठीक है, ताकि 20 वर्ष तो आपको जमा करना ही पड़ेगा पैसा, ठीक है। नेक्स्ट, सोनपुर पशु मेला भारत के निम्न में से किस राज्य में लगता है? देखो, ये तो सभी को पता होगा, मैक्सिमम, है ना। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है। ये किसको समर्पित है? तो भगवान शिव और विष्णु भगवान को समर्पित है। इसी के मतलब पूजा करने के लिए ही शुरुआत किया गया था, भगवान शिव और विष्णु के लिए, ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? तो हाजीपुर, पटना के पास होता है, ठीक है। नवंबर-दिसंबर में होता है, नवंबर-दिसंबर में होता है, ठीक है। सोनपुर मेला और पशु मेला, ठीक, ये सबसे बड़ा पशु मेला है अपने एशिया का, ठीक है। भारत के निम्न में से किस राज्य में लगता है? तो ये उत्तर प्रदेश, झारखंड नहीं लगता है, सीधा जानो बिहार में लगता है, ठीक है। अच्छा, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी? 40, 243 विधानसभा सीटों की संख्या, ठीक है। मुख्यमंत्री तो पता होगा, गवर्नर की हम बात करेंगे। गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र अर्लेकर, ठीक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है ना। तो भारत का केंद्रीय बैंक तो सभी को पता होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इस पे हम, RBI, है ना। इसके अभी गवर्नर कौन है? 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935। इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, है ना, शक्तिकांत दास, ठीक। सेबी के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि सेबी जो है ये, इसका स्थापना कब हुआ? तो 1992 में, है ना। ये चर्चे में थी, इसकी जो अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनका? माधवी पुरी बुच, है ना। इन पे आरोप लगाया था कौन? अमेरिका की एक एजेंसी थी, माधवी पुरी बुच, ठीक है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। SBI, है ना, SBI की स्थापना 1955 में। अच्छा, इसके जो क्या बोलते हैं, अध्यक्ष, है ना, अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खरे, ठीक है, दिनेश कुमार
खरे, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, है ना, तो बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, VR अय्यर, है ना, VR अय्यर। नेक्स्ट, उस रीट की पहचान करें जिसके आधार पर न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके कैद की वैधता के जांच करने के लिए उसे उसके सामने पेश करने के निर्देश देता है। देखो 24 घंटे के अंदर भैया किसी को न्यायालय पहुंचाना जरूरी है, ये किस में है, तो अनुच्छेद 32 में है। ये सारे रीट जो आप देख रहे हो, ठीक है, वो क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये डिटेल्ड वीडियो में मिल जाएगा आपको, थोड़ा थोड़ा हम बात कर लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है कि 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना जरूरी है ना, आप उसको ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। ये कार्य दिवस पर निर्भर करता है, जैसे किसी को शनिवार को पकड़ लिया गया तो रविवार को नहीं गिना जाएगा, है ना। परमादेश, परमादेश में क्या होता है, तो परमादेश में हम आदेश देते हैं क्या, अपने से निचली अदालत को, ठीक है। अधिकार परीक्षा की बात करें, है ना, अधिकार परीक्षा क्या है, तो अधिकार परीक्षा ऐसा होता है कि उसके लिए किसी भी व्यक्ति को दिखाने की आवश्यकता होती है कि कार्यालय और फ्रेंचाइजी के पास क्या वारंट है जो दावा किया गया है या प्रयोग किया गया है, ठीक है, उसके पास ये अधिकार है या नहीं है जो वो दावा कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उत्प्रेषण और एक और आता है निषेध, ठीक है, निषेध। दोनों ही अपने से नीचे जो अदालत है ना उनको ये दिया जाता है, ठीक है, कि तुम्हारे पास ये अधिकार है तो मेरे पास भेजो, अगर अधिकार नहीं है तो उसको रोक देता है। जिसमें जैसे कोई मामला आ गया है, मान लो जिला न्यायालय में, तो हाई कोर्ट क्या कहती है, भैया तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मेरे पास भेज दो, उस पर क्या करती है, निषेध लगा देती है, ठीक है। दूसरा क्या है, समीक्षा करता है और उसको अपने पास बुला लेता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है और हाई कोर्ट को भी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता नायब सिंह, एक्चुअली अभी ये ले लिए हैं, जब आप मुझे देखोगे तो क्या, शपथ, है ना, हरियाणा के, तो याद रखिएगा, ठीक। और वहाँ के राज्यपाल कौन है, तो मुख्यमंत्री कौन बन गए, तो नायब सिंह, और राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 10, और विधानसभा सीटों की संख्या जिसमें 90 है, विधानसभा की सीटों की संख्या जम्मू कश्मीर में भी 90 ही है, एक्चुअली 124 है, 114 है, 24 जो है वो POK के पास है, ठीक है, याद रखिएगा। शपथ ग्रहण समारोह कहाँ पे हुआ है, तो पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में, ठीक, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में आज अभिधम्म दिवस, ठीक है, और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने के समारोह में शामिल होंगे। किसको, तो अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा, अभी हाल में दिया गया है ना शास्त्रीय भाषा का दर्जा 5 भाषाओं को, है ना, तो बात करेंगे उसके बारे में। आगे पढ़ते पहले, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से, किसके सहयोग से, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संगीति परिसंघ संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया जा रहा है। कहाँ पे, तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में, ठीक है, याद रखना। और पाली भाषा के महत्व, बुद्ध धर्म के समृद्ध विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों पर अपने विचार साझा करेंगे, ठीक है। अभी पाली भाषाओं के साथ साथ और किस किस भाषाओं को दिया गया है, तो वो याद रखिएगा। कौन सा, कहाँ गया, पाली, है ना, पाली के बाद प्राकृत, फिर मराठी, है ना, फिर असमिया, है ना, असमिया और बंगाली, ठीक है, 5 भाषाओं को। टोटल अभी कितने हो गए, तो 11, ठीक है, याद रखना। इससे पहले सबसे पहले कौन सा भाषा था, तेलुगु, सॉरी माफ करना, तमिल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र अगले महीने की 3 तारीख को नई दिल्ली में, नवंबर 3 में नई दिल्ली में होगा, ठीक है। कौन सा, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2015 में नरेंद्र मोदी और फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन जो उसके राष्ट्रपति थे, ठीक है, याद रखना। कहाँ गया, भारत मंडपम में होगा नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है। कुल देशों की संख्या कितनी, 120। आगे बढ़ते हैं।
इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? गुरुग्राम में, ठीक है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री और ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष प्रहलाद जोशी, ठीक है, याद रखना ये केंद्रीय नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री भी हैं और ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष भी हैं प्रहलाद जोशी। ये कहाँ से आते हैं? तो धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से, ठीक है, याद रखना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। इससे पहले कहाँ पर थी? तो अल्जीरिया में, है ना, अल्जीरिया में, याद रखना। उनका गर्मजोशी से औपचारिक स्वागत किया गया। मैसेडोनिया के राष्ट्रपति मोहम्मद औलद गजौनी, ठीक है। नोआकचोट जो है ना वो वहाँ की राजधानी है, ठीक है, याद रखना। नोआकचोट जो है वो कहाँ गया? मैसेडोनिया की राजधानी है, ठीक है। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन? तो मोहम्मद औलद गजौनी, ठीक है। अच्छा, वहाँ की करेंसी क्या है? तो ओईगुइया, ठीक है, OUGUIYA, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद औलद गजौनी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। वह प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगी और मॉरिटानिया के स्तर की वार्ता भी करेंगी, ठीक है। मॉरिटानिया के मंत्रियों से मिलेंगे। राष्ट्रपति एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे जहां वह भारतीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगे, ठीक है। उसके बाद मलावी भी जाएंगे, लेकिन इस बीच वहाँ पे क्या क्या हुआ है समझौता, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे फटाफट। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साझा हितों के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विदेश मंत्रालय भारत और विदेश मंत्रालय मॉरिटानिया के बीच परामर्श के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। किसके लिए? विदेश मंत्रालय के साथ परामर्श के लिए, सुझाव के लिए, ठीक है, पहला। दूसरा समझौता किसके लिए किया गया? तो ज्ञापन सहयोग की सुविधा के लिए दोनों देशों के विदेश संबंधों के प्रशिक्षण संस्थानों के बीच, ठीक है, विदेश संबंधों में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ठीक है, ये दूसरा समझौता। इसके बाद हस्ताक्षरित तीसरा समझौता ज्ञापन राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकताओं से छूट पर था, ठीक है, मतलब अधिकारियों के लिए और जो राजनयिक है अधिकारी उनके लिए वीजा पर कुछ छूट के लिए, ठीक है, तीसरा। चौथा है 2024 से 2028 तक दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों पर, ठीक है, याद रखना। इसके पहले अभी कल की बात है, कोलंबिया के साथ ऑडियो विजुअल, है ना, ऑडियो विजुअल जो है वो समझौता हुआ है और वो 17वां देश है कोलंबिया, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साझा हितों के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विदेश मंत्रालय और भारत, अच्छा हो चुका है ये। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अभी जेनेवा में है ना, वहाँ पे 149वीं बैठक चल रही है, क्या इंटरनेशनल संसदों का, हर संसद के अध्यक्षों का, है ना। तो वहाँ पे कौन कौन गए हैं? 149वें अंतर संसदीय संघ में भारतीय संसदीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वहाँ पे कौन गए हैं अगर बात करें अगर तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति, सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति, है ना, उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह, है ना, हरिवंश नारायण सिंह। और राज्यसभा के महासचिव PC मोदी, है ना, PC मोदी, ये भी गए हैं, ठीक है। और लोकसभा के भी जो महासचिव हैं वो भी गए हैं और उनका नाम क्या है? तो उत्पल कुमार सिंह, ठीक है, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, ठीक है, मतलब दोनों ही संसद के सदनों के महासचिव गए हैं, लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह, है ना, और राज्यसभा के PC मोदी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज शिलोंग में मेघालय कौशल एवं नवाचार, शिलोंग मतलब मेघालय में गए हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, और शिलोंग में मेघालय कौशल एवं नवाचार केंद्र की आधारशिला रखी, ठीक है। स्किल से रिलेटेड है, क्या है? कौशल और नवाचार, स्किल डेवलपमेंट के लिए और इनोवेशन के लिए, है ना।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कौशल और नवाचार की खोज या आविष्कार नहीं किया जाता, बल्कि ये किसी व्यक्ति की प्रतिभा का किसी विशेष क्षेत्र में सर्वोत्तम उपयोग होता है। ठीक है, याद रखना। कहाँ पे? शिलोंग में। क्या खुला है? तो उद्घाटन किया गया, एक आधारशिला रखी गई है बनाने के लिए। क्या? तो कौशल और नवाचार केंद्र। कहाँ पे? शिलोंग में। मेघालय का नाम आया है ना। तो मेघालय के मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे, है ना, राज्यपाल के बारे में जानेंगे, है ना, याद रखना। तो मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड संगमा। कॉनरेड संगमा, है ना, कॉनरेड संगमा। अच्छा, राज्यपाल कौन है? तो CH विजय शंकर। विजय शंकर, ठीक है, विजय शंकर। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग कल से नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैथनॉल संगोष्ठी और एक्सपो 2024 का आयोजन करेगा। क्या चीज़ करेगा? अंतर्राष्ट्रीय मैथनॉल संगोष्ठी और एक्सपो 2024। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। ठीक है, कौन? तो नई दिल्ली आयोजन कर रहा है। ठीक है, किसके सहयोग से? तो यह आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के मैथनॉल संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका USA का मैथनॉल एक संस्था है, उसके साथ सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है, याद रखना। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के मैथनॉल उत्पादन और प्रयोग और संबंध तकनीकी विकास से संबंधित परियोजनाओं, उत्पादों और अनुसंधान एवं विकास पहलों की प्रगति पर प्रकाश डाला जाएगा। मैथनॉल का अगर उपयोग की बात करें, ठीक है, तो याद रखना, जो हम पेन वगैरह यूज़ करते हैं ना, स्याही में, है ना, फिर गोंद जो गम होता है उसमें उपयोग होता है ना, याद रखना। ठीक है, रंग बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि संगीत और नृत्य ऐसी भाषाएं हैं जो सीमाओं पर से परे हैं और सार्वभौमिक रूप से समझा जाता है। नई दिल्ली में आयोजित भारतीय नृत्य पर पहले अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। ठीक है, नई दिल्ली में क्या आयोजित हुआ है? तो भारतीय नृत्य पर अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। ठीक है, पहली बार हुआ। श्री मोदी ने युवा पीढ़ी के लिए नृत्य महत्व पर प्रकाश डाला। ठीक, याद रखना। क्या बोला वो इम्पोर्टेंट नहीं है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, लेकिन क्या हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हुआ है किस पर? तो भारतीय नृत्य पर। कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारतीय निशानेबाज अखिल शेरोन, ठीक है, अखिल शेरोन जो है वो शूटिंग से संबंधित है और ये कहाँ के हैं? तो बागपत। ठीक है, कई बार पूछता है ये प्रश्न। तो बागपत उत्तर प्रदेश, है ना, बागपत उत्तर प्रदेश। ठीक, ISSF विश्व कप फाइनल जो है वो कहाँ पे हो रहा है? तो अपने देश भारत में नई दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, विश्व कप हो रहा है। तो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है किसने? तो अखिल शेरोन में 50 मीटर 3 पोजीशन में। ठीक है, याद रखना। आज देश के अलग अलग हिस्सों में वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। ठीक है, वाल्मीकि जो हैं वो क्या लिखे हैं? तो रचयिता है किसके? रामायण के। ठीक है, और संस्कृत, महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत भाषा के आदि कवि या पहले कवि, आदि का मतलब होता है प्रथम, है ना, पहला आदमी, तो संस्कृत का पहला कवि माना जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, एक और चीज़, रामायण की बात आई तो महाभारत है ना, उनको कौन लिखा है? तो महाभारत के रचयिता जो है महर्षि वेद व्यास हैं। ठीक है, फुटबॉल में भारत आज नेपाल के काठमांडू में SAFF, है ना, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ये महिलाओं के लिए है। ठीक है, तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिलाओं के लिए जो चैंपियनशिप चल रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? तो नेपाल के काठमांडू में। ठीक है, बाकी जब होता रहेगा तो हम देखेंगे। अभी भारत पाकिस्तान का मैच चलेगा। चलो, अभी इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं फिर। जय हिंद।